हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड पॉलिटी विद सुदेश। सो गाइस, आज जो है हम प्रोनाउन का फोर्थ लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम बोर्ड पर लिखे हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे रूल देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। जैसे हिज फादर एप्रिसिएटेड हिम ज्वाइनिंग द क्लब, शी डिड नॉट लाइक हिम गोइंग विथ हर फ्रेंड्स, walking is good for health, talking he was not pleasant, visiting we is delightful, Mohan hopes to meet I soon, I requested she to come here, you guessed he to be I know the man to be he। तो अब ये देखते हैं क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट है, इसको जो है हम पहले सही करेंगे। तो अब देखते हैं कि यहाँ हमारे पास फादर जो है नाउन हुआ और इसके पहले हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ, ठीक। और देख रहे हैं कि एप्रिसिएटेड हमारा वर्ब हो गया, और यहां हम देख रहे हैं कि हिम ज्वाइनिंग। अब एक फर्स्ट रूल इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जिरंड हमारा होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा जिरंड बन जाता है। और इस जिरंड के पहले हम जानते हैं कि जिरंड के पहले हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का नहीं। यानी कि जिरंड के पहले हम पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का नहीं। और इसी में एक दूसरी बात हम जान लें कि अगर ये व्हाट का आंसर दे रहा है, अगर ये व्हाट का आंसर दे रहा है तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ, ठीक। ये व्हाट का आंसर दिया तो ये जो है क्या हुआ, नाउन हुआ। हम जानते हैं कि व्हाट या हुम का आंसर देने वाला ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट हमारे या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, बात वही हुआ। तो अब हम देख रहे हैं यहां पर ये हमारा जिरंड दिख रहा है, जिरंड, ठीक। तो अब हमने कहा कि जिरंड के पहले हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है यहां पर। तो अब जाकर के यह सही हुआ, तो हिज फादर एप्रिसिएटेड हिज ज्वाइनिंग द क्लब। अब देख रहे हैं शी डिड नॉट लाइक हिम गोइंग। अब ये देख रहे हैं कि हमारा जिरंड हो गया, और जिरंड के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव, यहां भी क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। अब देख रहे हैं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब देख रहे हैं कि ये नाउन है, और ये जो देख रहे हैं ये अपने आप में क्या हुआ, नाउन है, सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये सही है। अब देख रहे हैं कि टॉकिंग, अब देख रहे हैं कि टॉकिंग ही वाज नॉट प्लीजेंट। और यहां सेकेंड रूल अब देखेंगे कि हमारे पास जिरंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, और जिरंड के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव हमने यूज किया। अब देख रहे हैं कि जिरंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। अब यह देख रहे हैं कि हमारा जो है जिरंड हो गया, और इसके बाद हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस यहां क्या होता है, हिम हो जाता है, ठीक। ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया। अब यहां भी देख रहे हैं कि हमारा जो है जिरंड हो गया, तो जिरंड इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो वी ना होकर के क्या हो जाएगा, अस। तो यहां क्या हो जाएगा, टॉकिंग हिम वाज नॉट प्लीजेंट, विजिटिंग अस इज डिलाइटफुल। अब यहां देख रहे हैं कि मोहन होप्स टू मीट आई सून। अब देख रहे हैं कि यहाँ टू और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि अब थर्ड रूल बनता है कि हमारा इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा इन्फिनेटिव होता है। और इन्फिनेटिव के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। और दूसरी बात कि इन्फिनेटिव के पहले भी हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, ठीक। थर्ड रूल में हमने कहा कि इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, और इन्फिनेटिव के पहले भी हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि मोहन होप्स टू, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होना चाहिए, तो आई को हटाएंगे और मी को
रखेंगे। तो मोहन होप्स टू मीट मी सून हो जाएगा सही। अब आई रिक्वेस्टेड सी टू कम हेयर। अब यहां देख रहे हैं टू प्लस वर्ब का फर्स्ट पार्ट, ये जो हमारा जो क्या हुआ इन्फिनिटिव, यहां भी हमारा इन्फिनिटिव दोनों जगह है। अब देख रहे हैं कि इनके पहले हम ऑब्जेक्टिव केस सी को हटाएंगे, यहाँ क्या रखेंगे हर ऑब्जेक्टिव केस रख देंगे। ठीक, अब देख रहे हैं कि यू गेस्ड ही टू बी। अब एक यहां से फोर्थ रूल बनता है कि हमारा जो है टू बी हमारा कैसा है, यानी कि टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि टू बी कैसा होता है, ये भी हमारा इन्फिनिटिव ही होता है। ये भी हमारा जो क्या होता है इन्फिनिटिव ही होता है। टू बी इन्फिनिटिव ही है, और ये देख रहे हैं कि टू है और उसके बाद बी क्या होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहां भी सेम कंडीशन वही करेंगे कि टू इन्फिनिटिव के साथ पहले हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे और इनके बाद भी हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, यानी कि दोनों के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे यू गेस्ड ही टू बी। अब देख रहे हैं कि टू बी इन्फिनिटिव हुआ, इसके पहले हम ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ ही को हटाएंगे और हिम को रख देंगे। ठीक, और यहाँ आई को हटाएंगे, यहाँ मी रख देंगे। तो सही क्या हो जाएगा, यू गेस्ड हिम टू बी मी। अब यहां भी देख रहे हैं कि आई नो द मैन, ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, और ये हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव केस है। क्यों कि ये जो है वर्ब से क्वेश्चन कर रहे हैं होम का, आई नो होम, तो ये ऑब्जेक्टिव केस मिल रहा है। तो इनके बाद भी अब यहां देख रहे हैं इन्फिनिटिव हो गया हमारा। ठीक, तो ये इन्फिनिटिव हमारा हो गया, इनके बाद भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो यहाँ ही को हटाएंगे, तो यहाँ ही को हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा। ठीक, अब जाकर के ये क्या हुआ सही हुआ। तो ये जो है हमने जो है रूल हमने जो है फॉलो करके, पहला जो कहा जीरो एंड का पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन कभी यूज नहीं करते हैं। अगर दूसरी बात इसी में हमने समझा दिया था कि अगर व्हाट का जवाब दे रहा है तो नाउन की तरह यूज होगा, और हम जानते हैं नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है। बात वही हुआ, जीरेंड के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करें या दूसरी भाषा में कहें कि नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है, और जीरेंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस हमने यूज किया। और इन्फिनिटिव के पहले, यानी कि इन्फिनिटिव में दो तरह से, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव है, इनके पहले भी ऑब्जेक्टिव केस, इनके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, और एक इन्फिनिटिव टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, इनके पहले भी ऑब्जेक्टिव केस और इनके बाद भी हमने ऑब्जेक्टिव केस यूज किया। अब जो है हम एक इसी से रिलेटेड एक छोटे से रूल लेकर के हम फिर एक्सरसाइज को समझेंगे। अब इसको सॉल्व करें। माई बुक इट हैज स्टोलन, द वुमन शी इज टायर्ड नीड्स रेस्ट, he has to give Vinay him some money, she will not lend the book it to me। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे हम कि यहां पर हम देख रहे हैं कि माई बुक ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और फिर ये इट आया हुआ है, यानी कि दो दो सब्जेक्ट हुआ। ये भी हमारा देख रहे हैं सब्जेक्ट हुआ, दो दो सब्जेक्ट, यानी कि एक रूल इसी तरह से अगर हमारे पास इसी से रूल बनता है कि अगर इफ सेंटेंस या क्लाज, ध्यान रखेंगे कि अगर सेंटेंस या क्लाज में इन प्रेजेंट, अगर सेंटेंस या क्लाज में एक सब्जेक्ट प्रेजेंट है, वन सब्जेक्ट, ध्यान रखेंगे कि अगर सेंटेंस या क्लाज में एक सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट इन प्रेजेंट, यानी कि सेंटेंस या क्लाज में अगर एक सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो इसके साथ विद, तो इसके साथ हम अदर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम अदर सब्जेक्ट, ठीक, जैसे ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया,
डॉट एसेट्रा, ठीक, का यूज नहीं करते हैं। ठीक, हम यही बताना चाह रहे हैं कि अगर सेंटेंस या क्लाज में एक सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो उस सब्जेक्ट के साथ हम पर्सनल प्रोनाउन यानी कि अदर सब्जेक्ट के रूप में पर्सनल प्रोनाउन, ये भी हम देख रहे हैं कैसा है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि एक सेंटेंस या क्लाज में एक सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो उस सब्जेक्ट के साथ हम अदर सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन के रूप में ही सी इट का यूज हमने क्या किया, मना कर दिया, नहीं करते हैं। तो इसी चीज को अब हम देख रहे हैं कि माई बुक, तो अब हमको इसको हटाना पड़ेगा, तो ईट की हमें जरूरत नहीं है। तो सही क्या हो जाएगा कि माई बुक इट हैज स्टोलन, हटा दिए। अदर के एक सब्जेक्ट है तो इसके बाद अदर सब्जेक्ट की हमें जरूरत नहीं है इसके साथ। अब द वुमेन सी इज टाइप, बात वही हुआ इसी पर ही। अब देख रहे हैं कि ये हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, तो इनके साथ इसकी भी जरूरत हमें नहीं है। तो द वुमेन इज टायर्ड, द वुमेन इज टायर्ड नीड्स रेस्ट। अब जाकर के सही हुआ। तो अब हम देख रहे हैं कि ही हैज टू गिव विनय, अब देख रहे हैं कि ये हमारा जो क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। अब ही हैज टू गिव विनय, ये हमारा जो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के बाद ही ऑब्जेक्ट आया है, तो यही जो है इसी से ही हम एक और रूल देखते हैं कि अगर हमारे पास इफ सेंटेंस या क्लाज में प्रेजेंट हो, सेम चीज वही, अगर हमारे पास सेंटेंस या क्लाज में वन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, वन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, तो इस ऑब्जेक्ट के साथ हम अदर ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। अदर ऑब्जेक्ट, तो अदर ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, इसी का सब्जेक्ट था तो इसी के क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही का हो जाएगा हमारा क्या, हिम, सी का क्या हो जाएगा, हर, और ईट का ईट, एसेट्रा। तो ये भी हम देख रहे हैं कि हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन ही होता है, ठीक। तो हमने कहा कि अगर सेंटेंस या क्लाज में एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, अगर सेंटेंस या क्लाज में एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो इस ऑब्जेक्ट के साथ, तो इस ऑब्जेक्ट के साथ हम अदर ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन के रूप में हिम, हर, इट का यूज नहीं करते हैं, ठीक। अब यही देखते हैं, जैसे हमारे पास जैसे ये हमारे पास विनय ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां देख रहे हैं हिम, हिम की हमें जरूरत नहीं है, तो ही हैज टू गिव विनय सम मनी। अब जाकर के क्या हुआ, सही हुआ, ये भी सही हुआ। अब देख रहे हैं कि सी विल नॉट लेंड द बुक, ये हमारे पास जो है सब्जेक्ट हुआ, ये हमारे पास द बुक क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और इनके बाद हम देख रहे हैं कि ईट का यूज नहीं करेंगे। अब जाकर के यह सही हुआ। तो इस तरह से जो है हमने जो है रूल को जो है रूल फॉलो करके हमने एक्सरसाइज को समझा। अब हम कुछ एक रूल देखते हैं कि यू आर बेटर देन हिम, मुकेश इज एज फैट एज मी, आई रन फास्टर देन हिम, आई हेट यू एज मच एज ही, आई हेट यू एज मच एज ही। अब हम देख रहे हैं कि कंपैरिजन किया जा रहा है, या तो नॉमिनेटिव, दो नॉमिनेटिव केस के साथ, या दो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस के साथ। तो हमारा जो है देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारा नॉमिनेटिव केस हुआ, ठीक। तो इसके लिए एक रूल हम तैयार करें। पहले हम रूल देखेंगे कि अगर हमारे पास एज आ जाए या फिर हमारे पास देन आ जाए, इनका यूज कंपैरिजन के लिए हो, इनका यूज कंपैरिजन बिटवीन
यानी कि एज और देन का यूज कंपैरिजन हो टू नॉमिनेटिव केस में, टू नॉमिनेटिव, यानी कि एज या देन का यूज दो नॉमिनेटिव केस के कंपैरिजन के लिए हो तो इस एज और देन के बाद हम नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज करते हैं। यही हमारा फर्स्ट रूल तैयार हुआ। तो अब हम देख रहे हैं कि यू हमारा नॉमिनेटिव केस हुआ, तो अगर हम कंपैरिजन देन से कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यू आर बेटर देन ही। ठीक, अब यही देख रहे हैं कि ये हमारा मुकेश नॉमिनेटिव केस हुआ और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एज से हमने कंपैरिजन किया और ये नॉमिनेटिव केस। तो अब यहाँ भी हमको नॉमिनेटिव केस बनाना होगा तो आई हो जाएगा। तो मुकेश इज एज फैट एज आई। अब देखते हैं यहाँ पर आई रन फास्टर देन हिम, आई रन फास्टर देन हिम। ठीक, तो अब यहां हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास नॉमिनेटिव केस हुआ। ठीक, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो है क्या हुआ, देन हुआ और इनके बाद हम किसका यूज करेंगे, ही का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई रन फास्टर देन ही। ठीक, आई रन फास्टर देन ही। इनके अनुसार हमने जो है नॉमिनेटिव केस हमने कंपैरिजन कर लिया तो इनके बाद नॉमिनेटिव केस आ गया। ठीक, अब देख रहे हैं कि आई हेट यू एज मच एज ही। ठीक, तो अब हम ध्यान देते हैं कि ये हमारे पास जो क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस हुआ। ठीक, और ऑब्जेक्टिव केस के साथ अब इसी तरह से दूसरा रूल अगर हम बनाएं कि एज हुआ या फिर हमारे पास जो क्या हुआ, देन हुआ, एज हुआ या देन हुआ, अगर इनका यूज कंपैरिजन के लिए हो, कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि एज और देन का यूज जो है दो ऑब्जेक्टिव केस के कंपैरिजन के लिए हो तो इस एज और देन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करते हैं। यही बात हम बता रहे हैं कि हाँ देख रहे हैं कि यहाँ यू के साथ ही का अगर हम तुलना करें तो आई हेट यू एज मच एज, तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो अगर ये हुआ तो इसका जो है देख रहे हैं ये जो है हमारे पास हो जाएगा आई हेट यू एज मच एज ही। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि आई हेट यू एज मच एज ही। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं कि इसका जो है अर्थ हमारा क्या निकल जाएगा, इसका अर्थ निकल जाएगा आई हेट यू एज मच एज हिम। तो इसका अर्थ निकल जाएगा कि आई हेट यू एज मच एज, आई हेट यू एज मच एज आई हेट हिम, आई हेट हिम। ठीक, तो आई हेट यू एज मच एज आई हेट हिम, तो यानी कि इसका हिंदी अर्थ निकलेगा कि आई हेट यू एज मच एज आई हेट हिम। मैं तुमसे उतना नफरत करता हूं जितना उससे करता हूं। इसका हो जाएगा मैं तुमसे उतना ही नफरत करता हूं जितना उससे करता हूं। ठीक, तो ये जो हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव के केस के साथ हमने ऑब्जेक्टिव केस का अगर हमने कंपैरिजन किया तो इसका अर्थ निकल गया आई हेट यू एज मच एज आई हेट हिम। तो यानी कि इसे हो जाएगा कि मैं तुमसे उतना ही नफरत करता हूं जितना उससे करता हूं। लेकिन अगर एक सब्जेक्ट की तरह करें, देख रहे हैं कि ये हमारे पास सब्जेक्ट की तरह अगर हम कर दे रहे हैं,
ठीक, तो इसके साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं तो इसका भी अर्थ कुछ इस तरह से निकलेगा, जैसे आई हेट यू एज मच एज ही, ठीक। उसके बाद हो जाएगा ही हेट्स यू, इसका अर्थ ये निकल गया। यानी कि अगर हम इसका हिंदी देखें कि आई हेट यू, अगर ये देख रहे हैं कि अगर ये जो है हमारा जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट के कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है, आई हेट यू एज मच एज ही हेट्स यू। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा आई हेट यू एज मच एज ही हेट्स यू, यानी कि मैं तुमसे उतना नफरत करता हूं, मैं तुमसे उतना ही नफरत करता हूं जितना वह तुमसे करता है। यानी कि आई हेट यू एज मच एज ही हेट्स यू, मैं तुमसे उतना ही नफरत करता हूं जितना वह तुमसे करता है, ठीक। तो इस तरह से जो हम देख रहे हैं कि पहली बार में हमें ऑब्जेक्टिव केस के साथ ऑब्जेक्टिव हमने किया तो यहाँ ही को हटाकर हिम कर देंगे, और दूसरी बात में सब्जेक्टिव के किए तो अपने आप में ठीक था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमने चेंज कर दिया, ठीक। तो इस तरह से जो है हमने एज देन के बाद एज और देन का यूज अगर दो नॉमिनेटिव केस के कंपैरिजन के लिए हो रहा है तो इनके बाद जो है हम नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज करेंगे। अगर एज देन के बाद जो है एज और देन का यूज टू ऑब्जेक्टिव केस के कंपैरिजन के लिए हो रहा है तो एज देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हम यूज करते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम चाहें तो इस जो है पहले हम ऑब्जेक्टिव केस का अगर हम देखें तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर पहले हम इस सेंटेंस को उसके बाद हम देखेंगे कि हम इस सेंटेंस को, ठीक। ये जो है हमारा सब्जेक्ट की तरह हुआ और ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह हुआ। तो ये फर्स्ट रूल के अनुसार हमारा जो है ये फर्स्ट रूल के अनुसार हमारा चेंज हो गया, ये हमारा फर्स्ट रूल के अनुसार चेंज हो गया और ये हमारा देख रहे हैं कि सेकेंड रूल के अनुसार हमारा चेंज हो गया। अब हम कुछ आगे रूल देखते हैं। अब हम अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन हम देखेंगे, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन अगर ट्रायो पर्सन एक साथ यूज ऑफ ट्रायो पर्सन टुगेदर, अगर तीनों पर्सन को एक साथ अगर हम यूज करें यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक, ये पर्सनल प्रोनाउन है। और अगर इनको तीनों को हमको सेंटेंस में एक साथ यूज करना है तो इनको जो है इनके सोशल बिहेवियर के आधार पर डिवाइड कर दिया गया है, ठीक। इनके सोशल बिहेवियर के आधार पर इनको जो है डिवाइड कर दिया गया है। एक अच्छे की सेंस में गुड एक्ट, जिनमें कोई ड्यूटी हो सकता है, कोई रिस्पांसिबिलिटी हो सकता है, ठीक। और एक खराब के सेंस में जिसमें दोष हो, पाप हो, ठीक, जिसमें दोष हो, पाप हो, ये सब जो है झूठ हो, ये सब जो है हमारे बैड एक्ट में आएंगे, ठीक। और एक अच्छे एक्ट में आएंगे। तो बैड एक्ट में हमारा जैसे कोई किसी पर आरोप मढ़ना हो, किसी पर ब्लेम लगाना हो, ये सब हमारे बैड एक्ट आ गए। तो सोशल बिहेवियर के आधार पर जो है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, एक गुड एक्ट और दूसरा बैड एक्ट। अगर गुड एक्ट की अगर हम बात करें तो कोई जिसमें अच्छा काम होता है, कोई समाज सेवा हो, कोई भलाई का काम हो, किसी का हेल्प करना हो, तो ये सब हमारे गुड एक्ट में आ जाएंगे। अगर हम बात करें कि हमने अगर हमने एक सेंटेंस बोले कि हमने, तुमने, उसने मिलकर आज एक बहुत ही अच्छा काम किया, तो ये तो हमारा गुड एक्ट हुआ, ये गुड सेंस में हुआ। तो ये क्या कहना अच्छा है कि अगर अच्छा कोई काम हो रहा है तो अपने को बड़ाई करना, यानी कि पहले नाम लेना, ठीक, ये अच्छा नहीं है, ठीक। तो इस वजह से हम क्या करेंगे इनके लिए। अब अगर हम सिंगुलर के लिए हम जानते हैं कि इनके लिए सिंगुलर जो होता है, सिंगुलर के लिए सेकेंड पर्सन पहले यूज करेंगे और प्लूरल के लिए यानी कि सिंगुलर के लिए पहले हम सेकेंड पर्सन यूज करेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन यूज करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन, यानी कि यू, उसके बाद ही, सी, उसके बाद आई। अगर प्लूरल कहना हो कि अगर प्लूरल में कहें कि हम लोगों ने,
तुम लोगों ने और उन लोगों ने, यानी कि हम लोग जब बोल रहे हैं इस वर्ड में तो सबकी बात आ जा रही है, हमारा, तुम्हारा, उनका, सबकी बात आ जा रही है। तो इस वजह से इस आर्डर में चेंज नहीं होगा। तो प्लूरल के लिए हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हम यूज कर सकते हैं। और जबकि इसमें सिंगुलर में हमने कहा कि अगर किसी काम को अच्छा काम में अपने को बताना पहले, ये तो अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से हमने कहा कि जो है सिंगुलर, अच्छे काम, गुड एक्ट में सिंगुलर के लिए हम सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन यूज करते हैं। और प्लूरल में हम चेंज नहीं करते क्योंकि इसमें सब आ जाते हैं वी के साथ। तो इस वजह से हमने पहले हमें वी को, उसके बाद यू को, उसके बाद फिर हम दे का यूज करते हैं। ठीक। अब इसी तरह से अगर हमारा आता है बैड एक्ट, जिसमें कोई दोष हो, पाप हो, तो इनको बताने के लिए अगर जैसे हम एक सेंटेंस बोले कि हम लोगों ने, यानी कि एक सेंटेंस बोले, इनके लिए एक बात जान लें कि बैड एक्ट में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में आर्डर वही रहता है। जैसे हमने कहा था कि गुड एक्ट में प्लूरल रखने से सबकी बात की जाएगी, इसी तरह से जो है हमारा बैड एक्ट में भी जो है सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका आर्डर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है। जैसे हम कह रहे हैं, इनमें कहें कि तुमने, उसने, मैंने आज उसको मार दिया, तुमने, उसने, मैंने आज उसको मार दिया। तो ये कैसी बात हुआ कि खराब काम में अपने को लास्ट में रख रहे हैं और अच्छे काम अपने को लास्ट में रख रहे हैं। तो इस वजह से इनमें जो है बैड एक्ट में पहले हम क्या करेंगे कि जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, उसके बाद सेकेंड पर्सन, उसके बाद सिंगुलर प्लूरल हो जाए, या फिर उसके बाद थर्ड पर्सन, यानी कि इनमें आर्डर हम चेंज नहीं करेंगे, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक। तो इसी चीज को हम समझते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर सोशल बिहेवियर में गुड एक्ट, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सिंगुलर के लिए सेकंड पर्सन पहले, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, कोई अच्छा काम में। अब प्लूरल के लिए कोई चेंज नहीं करते क्योंकि सबकी बात की जाएगी एक साथ। ठीक। तो इसी चीज को अब हम देखते हैं कि यू, ही एंड आई गो देयर। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो है अब ये सिंगुलर हो रहा है, ये हमारा देख रहे हैं कि ये सिंगुलर हुआ। तो अब यहां देख रहे हैं कि यू, ही एंड आई गो देयर, अच्छा काम है। तो यू यानी कि सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद हमारा फर्स्ट, 2 3 1 का आर्डर आ गया। लेकिन अगर हम प्लूरल की बात करें तो 1 2 3, तो अब हम देख रहे हैं कि 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वी कह दे तो हम भी आ जाएंगे, तुम भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, इस वजह से प्लूरल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वी, यू एंड दे वर्क हार्ड। ठीक। अब हम बात करते हैं, ये दोनों जो है हमारा देख रहे हैं कि ये जो दोनों हमारा है, ये जो है गुड एक्ट है, गुड एक्ट है। ठीक। अब हम बात करें बैड एक्ट पर ले लें, जैसे आई, यू एंड ही आर गिल्टी, यानी कि मैं, तुम और वह क्या है, अपराधी हैं। तो इस वजह से गुड एक्ट, बैड एक्ट आ रहा है। तो इनमें हम ध्यान देंगे, बैड एक्ट आ रहा है। तो बैड एक्ट में हमने कहा था कि पहले अपने को, यानी कि आरोप कोई मिल करके किए हैं तो पहले अपने को कहेंगे। तो इस वजह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो बैड एक्ट में सिंगुलर या प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्डर इनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है। जैसे हम देख रहे हैं कि आई फर्स्ट, 1 2 3, 1 2 3। तो अब ये देख रहे हैं कि हमारा सिंगुलर हुआ और ये हमारा देख रहे हैं कि प्लूरल हुआ। तो यानी कि हम 3 पर्सन को एक साथ किए। सोशल बिहेवियर में हमने क्या किया कि ट्रायो पर्सन्स, यानी कि ट्रायो का हिंदी होता है तीनों पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी कि इन तीनों पर्सन को हम तीनों पर्सन को एक साथ यूज करना सीख गया कि अगर इनमें सेंटेंस से पता चलेगा कि ये गुड एक्ट है तो इनके अनुसार हम सिंगुलर प्लूरल का ऐसे चूज कर लेंगे और इनका सीक्वेंस आर्डर और इनका यही फॉलो करेगा, अनुकरण करेगा, इनका सीक्वेंस यही अनुकरण होगा, फॉलो होगा। अगर बैड एक्ट देखेंगे सेंटेंस में दिख रहा है तो ये
सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे। तो यानी कि हमने 3 पर्सन को एक साथ सीख लिया। अब हम कोशिश करेंगे कि 2 पर्सन अगर आ जाए एक साथ तो हम क्या करेंगे। देखते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में पहले हमने ट्रायो पर्सन, तीनों पर्सन को एक साथ लिया था, अब हम केवल जो है 2 पर्सन को एक साथ लेंगे। तो इनको सोशल बिहेवियर पर वही बात हुआ, एक गुड एक्ट और दूसरा बैड एक्ट। तो गुड एक्ट में अगर सिंगुलर यूज करना है तो पहले सेकेंड, उसके बाद थर्ड, सेकेंड उसके बाद फर्स्ट, थर्ड उसके बाद फर्स्ट। जबकि प्लूरल में असेंडिंग ऑर्डर जो भी हो, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, असेंडिंग ऑर्डर में हम रखेंगे। जबकि बैड एक्ट में हम देखते हैं कि सिंगुलर के लिए फर्स्ट उसके बाद सेकेंड, फर्स्ट उसके बाद थर्ड, सेकेंड उसके बाद थर्ड। यानी कि ये 3 कंडीशन हो सकती है, 3 कंडीशन हो सकता है। गुड एक्ट में 2 3 एक साथ, 2 1 एक साथ, 3 1 एक साथ, और बैड एक्ट में 1 2 एक साथ, 1 3 एक साथ, 2 3 एक साथ। ये जो है पर्सन हमारे यूज हो सकते हैं। जबकि प्लूरल के लिए हम असेंडिंग ऑर्डर चुनते हैं। जैसे देखते हैं, यू एंड ही वेंट टू स्कूल, यू एंड ही वेंट टू स्कूल। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर जो है हमारा जो है सेकेंड हुआ, अब यहां देख रहे हैं कि थर्ड हुआ, यानी कि 2 3 हो गया। और ये हम देख रहे हैं कि वेंट टू स्कूल, ये सिंगुलर के लिए हुआ है, दोनों सिंगुलर ही है। और यू एंड आई स्टडी हेयर, अब देख रहे हैं कि ये सेकेंड हुआ और ये क्या हुआ हमारा, फर्स्ट हुआ। और ये भी देख रहे हैं कि हमारा क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। यानी कि 2 3 2 1। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ही एंड आई थर्ड हुआ, उसके बाद हमारा फर्स्ट हुआ, और ये भी देख रहे हैं कि हमारा क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। यानी कि सिंगुलर के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 3 को एक साथ, 2 1 को एक साथ, 3 1 को एक साथ। जबकि असेंडिंग ऑर्डर में हम समझ जाएंगे, प्लूरल के लिए असेंडिंग ऑर्डर होगा, ठीक। अब इसी तरह से बैड एक्ट के लिए 1 2 एक साथ, 1 3 एक साथ, 2 3 एक साथ। जैसे अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है आई फर्स्ट हुआ और ये सेकेंड हुआ, 1 2 एक साथ, ये हमारे सिंगुलर के लिए हुआ। आई फर्स्ट, ही थर्ड, यानी कि ये भी सिंगुलर के लिए हुआ 1 3, ठीक। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2, उसके बाद ये 3, ये भी सिंगुलर के लिए हुआ। यानी कि सिंगुलर के लिए हमारा ऑर्डर जो है गुड एक्ट में 2 3 2 1 3 1, और जो है बैड एक्ट में सिंगुलर के लिए हमारा 1 2 1 3 और 2 3 होता है। अगर प्लूरल की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। असेंडिंग ऑर्डर में जैसे 1 2 2 3 1, उसके बाद 1 के बाद क्या 1 3। इसी तरह से भी हो जाएगा 1 2 2 3 या फिर 1 3, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगा। यानी कि हमारा निष्कर्ष ये निकला, निष्कर्ष कंक्लूजन ये निकला, कंक्लूजन यानी कि हमें निष्कर्ष ये निकला प्लूरल को लेकर कि अगर हमारे पास 2 हो या फिर ट्रायो हो, 2 हो या ट्रायो हो, 2 ये हो या 3 पर्सन हो, चाहे हमारा गुड हो चाहे हमारा बैड हो एक्ट हो, ठीक। यानी कि कंक्लूजन में हमारा ये निकला कि चाहे हमारा गुड एक्ट हो चाहे बैड एक्ट हो, चाहे 2 पर्सन हो या 3 पर्सन हो, तो इनके लिए हम प्लूरल के लिए हम असेंडिंग ऑर्डर यूज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर यूज करते हैं। तो आज तो हमने समझ लिया कि प्लूरल के लिए हम असेंडिंग ऑर्डर यूज करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।